स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कार्बन फैमिली को पढ़ा था। अभी कार्बन फैमिली की जनरल इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज हमने फिजिकल देख लिया था। अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आई थी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमें कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक, और कौन कौन से एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं कार्बन के, इसके लिए हमें क्या है यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे हम एलोट्रॉप्स के अलावा एक और टर्म आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म एक नाम आता है एलोट्रॉप्स के साथ ही। ये दोनों एक दूसरे के साथी, या यूं कह सकते हैं कि एक जैसे ही टर्म्स हैं। इनका मतलब इनकी मीनिंग एक जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड स्टेट में पाए जाने के कारण। जैसे क्या मतलब है, बात नहीं समझ में आई, फिर से सुन लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉप्स, दो बात थी ना। हमने कहा था कि किसी भी एक सिंगल फार्मूला का उससे एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म। एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म। एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म। किसी एक फार्मूले के ना एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने को काम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब सही है ना, कार्बन हमारा है, ठीक, कार्बनिक एलिमेंट है और ये हमको मिलता है अलग अलग फॉर्म में, तो हम बोल देते हैं सर एलोट्रॉप्स है। तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्यों नहीं कह सकते? पॉलीमॉर्फिज्म की भी तो सेम बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फॉर्म इन मोर देन वन फॉर्म, सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बात आती है कि जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में रह रहा है, तब हम उसे एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और अगर कोई कंपाउंड है, एक पहले से ही कंपाउंड बना हुआ एक से ज्यादा फॉर्म में रह रहा होता है, तो उसके केस में हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म आर पॉलीमॉर्फिज्म, बट ऑल पॉलीमॉर्फिज्म इज नॉट एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म है उन्हें हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि सभी पॉलीमॉर्फिज्म एलोट्रॉप्स होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एलोट्रॉप्स हमने बोला था कि एलिमेंट के केस में है, अगर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, और अगर कोई कंपाउंड है एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वही सेम एक ही फार्मूला, सिंगल फार्मूला का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और एक बात और है, एलोट्रॉप्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म रख लेते हैं इसे। हमने कहा कि कार्बन हमारा क्या है, कई सारे एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक, एलोट्रॉप्स की एक और खास बात होती है, नोट करके हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं। इन ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये क्या है, सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट में हमने पहले से ही बोला कि एलिमेंट का ही अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होने को क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉपी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या पाई जाती है, जीरो पाई जाती है। ठीक है, तो कार्बन के केस में हमारे कार्बन के तीन मेन एलोट्रॉप्स हैं। क्या है यहाँ पे हमारा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स। ठीक, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स है, इन सब में हमारा कार्बन क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या हमने बोला था कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फार्मूला इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बोथ कंपाउंड एंड एलिमेंट शोज दिस फिनोमेना। ठीक है, चाहे कंपाउंड हो चाहे पर्टिकुलर कोई एलिमेंट हो, दोनों इस फिनोमेनन को शो करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमने कहा जब कंपाउंड के केस में आए तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म, और एलिमेंट के केस में आए तो उसे क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। ठीक, या एलोट्रॉपी। ठीक है, अब कह रहा एलिमेंट के केस में हम इन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। और कह रहा इन ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट इज क्या, जीरो। ठीक, क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों होती है,
इसलिए कि हमने कहा ये एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस सबके एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ओके। आते हैं अब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। हमने कहा कि कार्बन एग्जिबिट मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म, उसमें मेनली हम क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन को कंसीडर करते हैं और इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली बात है क्या, डायमंड। हम शुरू करते हैं डायमंड से। ठीक है, डायमंड क्या है आप जानते हैं, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल विच इज नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब तक पूरे यूनिवर्स पूरे संसार में जितने भी सारी चीजें पाई जाती हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्ड है ये, या फिर यू कह सकते हैं हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बारे में कहते हैं ये क्रिस्टलाइन लैटिस है। हमारा डायमंड क्या है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन लैटिस है जो एक क्रिस्टलाइन लैटिस है। और डायमंड हमारा क्या है, डायमंड में कार्बन एलिमेंट होता है, हाँ, क्योंकि ये एलोट्रॉप्स है तो इसमें एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन है, हमारा कार्बन के एलोट्रॉप्स है ये। ठीक, तो कार्बन इसमें क्या है, सारे जो कार्बन के एटम हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात, डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या मतलब, ये कार्बन क्या हमेशा हमारा 4 बॉन्ड बनाया हुआ होगा हर तरह से। ठीक है, कार्बन हमारे कितने बॉन्ड बनाया हुआ होगा, 4। sp3 हाइब्रिडाइज है तो अब ऐसी बात है कि इसके 3 p के मिलकर हाइब्रिडाइज होते हैं तो 4 बॉन्ड हमारे फॉर्म कर सकता है वो पर्टिकुलर एटम जिसके ऊपर वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमारे डायमंड में क्या है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कह रहा कि अब यही सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपस में लिंक होके, आपस में क्या मतलब, मैंने कहा था कि उसमें केवल एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो अगर ये कार्बन है तो सामने वाला इससे जुड़े वाला भी कार्बन और इससे आगे जुड़े वाला भी कार्बन, सबके सब क्या है, एक दूसरे अलग अलग कार्बन से ही क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये सब आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक लिंक, एक क्रॉस लिंक या यूं कह सकते हैं कि नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आपस में ही लिंक होके नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आगे कह रहा कि इसका मतलब सबके सब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हर एटम पे तो सबका सब कैसा होगा, टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंजमेंट होगा इसका। ठीक, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा इसका मतलब हर कार्बन के अराउंड हर तरफ का एटम क्या होगा, टेट्राहेड्रल हर कार्बन के अराउंड होगा। ठीक है, अच्छा, आगे कह रहा तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी बॉन्ड, ये बात कहां से एक्सप्लेन होती है, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ देखें, अगर इसकी हम बॉन्ड लेंथ देखें तो आपको पता है 154 पिकोमीटर होता है। ठीक है, 154 पिकोमीटर होता है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं सिंपली कि कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये भी इस बात को प्रूव करती है कि हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर क्या है, sp3 है। ठीक है, आगे कह रहा कि द स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। डायमंड क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि उसका जो अरेंजमेंट है, उसकी जो बॉन्डिंग है उसके अंदर हर एटम की, वह सब क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, जब टेट्राहेड्रल है, आपको पता है टेट्राहेड्रल एक 3D स्ट्रक्चर है ना, क्यों 3D स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, इसलिए आपको पता है टेट्राहेड्रल का शेप ऐसा होता है 3 डायमेंशनल, और ये हर तरफ से देखें, हर तरफ से टेट्राहेड्रल ही दिखता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ये अरेंजमेंट है ऐसा। ठीक, हमें बोर्ड पे ऐसा दिखाया गया होता है, ऐसे सिंपल। ठीक, ऐसे दिखाया गया होता है, ये हर तरफ से क्या दिखता है, टेट्राहेड्रल दिखता है हमारा। ठीक है, सही। अच्छा, आगे आते हैं। आगे कह रहा कि इसमें हमारा इसका अरेंजमेंट क्या है, ऐसा होता है यहाँ पे हमें हर बार क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग की तरह से हमें मिलती है। ठीक है, मतलब क्या है, और इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क मतलब आपस में बॉन्डिंग इसकी इतनी ज्यादा होती है, और क्यों, क्योंकि आपस में बॉन्डिंग में इनकी बहुत तगड़ी हो जाती है कैटनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण, कैटनेशन प्रॉपर्टी रखने के कारण ही। पहली बात तो यह है कैटनेशन प्रॉपर्टी और पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, एक बेहतर एक अच्छी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी के कारण ही इनके अंदर क्या है, एलोट्रॉपिक शो होती है। ठीक, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म इसीलिए शो करता है। अच्छा, तब करा आगे कि जब
कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है हमारी इतनी स्ट्रांग होती है आपस में, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन इट, देयरफॉर द डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, ठीक, जितना नोन है हमें उन सब में क्या है, ये हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। आगे कह रहा यूज, और रही बात यूज का, कहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, जल्दी से एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे हमें दिखता है, जैसे हेक्सागोनल रिंग्स हमें दिखती है ना, ऐसा इसका अरेंजमेंट होता है कि हमें ये लगता है कि हेक्सागोनल रिंग दिखते हैं, ठीक है। ये जो हम डॉट डॉट करके दिखा दे रहे हैं ये हमें कार्बन होता है, ठीक, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक, ये कार्बन है, ठीक, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये आपस में जुड़ा है, तो ये कार्बन के भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होंगे कहीं ऐसे, यहाँ पे भी इसके 4 हो गए, ठीक, वैसे ही आगे इन सब के भी होते हैं, ठीक है। अब आगे हर कार्बन एटम की क्या है, यहाँ पे हमको बॉन्डिंग दिखेगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर इधर, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, आपस में यहाँ जुड़ जाए, ठीक, इस तरह से इनका अरेंजमेंट क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, ऐसा होता है कि हमें एक बार हेक्सागोनल रिंग्स ही दिखेंगे, जैसे अगर ये इसके लिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक, ऐसे दूसरा होगा, ठीक, सेम केस ऐसा तीसरा का भी होता है, जैसे, ठीक, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब के सब आपस में क्या होते हैं, एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट की तरह से जुड़े होते हैं, थोड़ा सा बनाना टफ होता है लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पे पीछे इधर है, फिर इधर वाला भी ऐसे ऐसे फॉर्म में हेक्सागोनल रिंग्स की तरह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सबका सब ये क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स की तरह होता है, और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इसलिए होता है, हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, तो जब हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा हमारा तो इसका इंटरकनेक्शन जो होगा या आपस में जो जुड़े हुए होंगे ये बॉन्ड एक दूसरे कार्बन एटम से, वो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसके कारण हम कहते हैं कि डायमंड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है हमें जो अर्थ सरफेस पे पाया जा रहा है, ठीक है। इसका यूज आपको पता है हमारे लिए क्या है, पहली बात ये बहुत ही हार्ड टूल बनाने के काम आता है, ठीक है, और हमारे लिए क्या आर्नामेंट के भी काम आता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये इतनी बात हुई डायमंड की, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है आपस में, ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन के पास होता है, 3D नेटवर्क, आपस में 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है आपस में, ठीक, और बहुत ही बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, इस कारण से ये क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है आपको पता है, ठीक, डायमंड, ठीक, और हमारे यहाँ पे कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 0 है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, हाँ एक बात और है, डायमंड क्या है हमारा, कंडक्टर नहीं है, इट इज नॉट कंडक्टर, ठीक है, या बैड कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं है, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरे पे हम आते हैं, दूसरा हमारे पास है ग्रेफाइट, ठीक, दूसरा हम आ जाते हैं ग्रेफाइट पर, ठीक। ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन का, डायमंड का हमने बता दिया, आपके ऑर्नामेंट के काम आता है, महंगे महंगे गहने ज्वेलरीज बनाई जाती है डायमंड से, आपको पता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ग्रेफाइट पर आते हैं, ठीक। ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है, सेकंड फॉर्म है ये, हम पढ़ते हैं कि पहले डायमंड का पढ़ा हमने, अब एक बार ग्रेफाइट का पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, यहाँ पे इसका अंदर का अरेंजमेंट जो है एटम्स का, या अंदर का स्ट्रक्चर जो है, जो हम लोग नेटवर्क कहते हैं 3 टाइम, या अंदर का जो नेटवर्क कहते हैं, जो आपस में कनेक्शन कैसा है इनके एटम्स का, ये क्या है, डायमंड के कंपैरिजन में क्या है, अलग होता है। वहां पे एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क था डायमंड में, हमने देखा हर तरफ हेक्सागोनल रिंग, हर तरफ आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। हाँ, यूं कह सकते हैं कि रिंग्स वहां पर भी हेक्सागोनल आपस में कार्बन एटम हेक्सागोनली इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क ना होता, वो लेयर स्ट्रक्चर होती है ना, ठीक। जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है, ठीक,
ऐसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट इसमें है, ठीक। तो एक ये पूरा एक लेयर, ठीक, इसके नीचे फिर से सेम इसी तरह से हेक्सागोनल लेयर्स होती है, ठीक है। अभी हम उसको बनाते हैं, देखते हैं, ये दूसरी बात है। अब कह रहा इसके लिए पहली बात हमने कहा यहाँ पे भी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, लेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये हमारी लेयर्स क्या होती हैं, आपस में बॉन्डेड होती हैं, किससे, वान डेर वाल फोर्स के थ्रू, ठीक है ना। आपस में दीज लेयर्स आर हेल्ड बाय वान डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और कह रहा है एक बात और बता दे रहा है कि अगर ये दो लेयर्स, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर आगे देखते हैं तो बताते हैं, ठीक है। ये लेयर स्ट्रक्चर होता है और वो जो लेयर्स क्या है आपस में वान डेर वाल फोर्स के थ्रू क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है इसमें भी कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे सारे कार्बन, ऑल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। यहाँ पे नोट करने की बात है, ठीक है, कि पिछले वाला जो हमने डायमंड पढ़ा था वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, किसमें, इस ग्रेफाइट में हमारा कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, सही। अच्छा, तो फिर फर्क क्या हुआ सर, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका मतलब ये है यहाँ पे भी हेक्सागोनल आपस में इंटरकनेक्शन होता है कार्बन एटम्स का, ठीक है। लेकिन सारे के सारे हेक्सागोनल आपस में प्लेनर होती हैं, ठीक। एक बात और, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें क्या मिलना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर शेप कैसे मिलना चाहिए, प्लेनर, ठीक। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण हमें क्या मिलता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, तो ये जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं ये एक प्लेनर रिंग्स होती हैं आपस में, ठीक। अब एक प्लेनर रिंग्स की एक लेयर, फिर दूसरे रिंग्स आपस में जो ढेर सारे इंटरकनेक्टेड, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसी तरह से आपस में क्या हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम अभी बना देते हैं जस्ट, ठीक है। आगे कह रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब हर कार्बन के पास कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए होंगे, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड ईच कार्बन कंटेनिंग कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड उसके पास बना हुआ होता है। लेकिन एक और p ऑर्बिटल इसके पास खाली होता है ना, ठीक। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s का यूज हो गया, 2 p के हो गए, लेकिन एक p का और बचा है ना, अनहाइब्रिड, ठीक। और हमको पता है कि अगर अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p, अगर p के साथ, क्योंकि सारे एटम कार्बन है, तो अगर अनहाइब्रिड दोनों के पास p ऑर्बिटल बचा हुआ है तो उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है, क्या, उसके पास पॉसिबिलिटी होती है पाई बॉन्ड बनाने की। तो हर कार्बन एटम्स के बीच अल्टरनेट एक दूसरे से क्या है, पाई बॉन्ड 20 में होता है। इसका मतलब ग्रेफाइट में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक। प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो लेयर, सारे रिंग्स की लेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और हमारे सारे कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। और एक जो अनहाइब्रिड जो p ऑर्बिटल बचा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वही चौथा इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हमने कहा कार्बन का आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, यहाँ पे बना देते हैं 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होता, वो एक्साइट होके ये जो 1s2 वाला होता है वो कहाँ, 2s2 वाला होता है वो कहाँ पे चला जाता है, p में, ठीक है। पहले तो हमारा क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक, पहले हमारा ऐसा होता है, लेकिन यही वाला एक्साइट होके यहाँ जा चुका होता है। जब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक, सबके सब सिंगल, लेकिन यहाँ पे एक p वाला जो है वो क्या है, sp, ये भी sp, ये भी sp2, ठीक, sp2 एक क्या है, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। वही इलेक्ट्रॉन्स अगर अदर एटम्स के साथ जुड़ के क्या बनाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ओके, ठीक। तो हमारे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम ग्रेफाइट के, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर हमने कहा था एक हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर इधर होती है, हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक, ये भी हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ठीक, ठीक। दूसरे वाले में भी ऐसे ही हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है।
हमारा एक बार बना लेते हैं जल्दी जल्दी रफली, ठीक, आप लोग बना सकते हैं बुक से, ठीक। ये सब के सब क्या होते हैं, आपस में वान डेर वाल्स फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुई होती हैं एक दूसरे की लेयर, ठीक है। ये लेयर दूसरी, इसी तरह से यहाँ पे भी एक लेयर्स होता है हेक्सागोनल रिंग्स की, ये भी इनके साथ वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर हमने जो कहा था, ये भी हेक्सागोनल रिंग्स की एक दूसरे से क्या हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं वान डेर वाल्स फोर्स से, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या था ग्रेफाइट का, हमने नोट खास बात बता दिया था सब इसके बारे में, ठीक, कि हमारा ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 140 के अप्रॉक्स इसकी क्या होती है, पिकोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है, ठीक। सीसी बॉन्ड लेंथ क्या होती है यहाँ पे 140 पिकोमीटर की अप्रॉक्स होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारे सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेकर एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ होता है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होने के कारण से क्या होता है, डीलोकलाइज करता रहता है उसमें, ठीक है। अब कंजुगेशन होने के कारण डीलोकलाइज होता रहता है, वो कंजुगेशन कैसे होता है हम बताते हैं, ठीक। जैसे हेक्सागोनल रिंग्स है हमारी ये, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट आर्डर में एक पाई बॉन्ड का बचा हुआ होता है, जो हमारा पाई बॉन्ड क्या करता है, डीलोकलाइज करता रहता है अल्टरनेट होने के कारण, और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण, ठीक, क्यों कंडक्टिविटी ये शो करता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे शो होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ वहां पे क्या है, कंडक्टिविटी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने कहा सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक, कार्बन, तो इसका मतलब सबके सब कितने बॉन्ड बनाए हुए होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, बाकी एक क्या हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। ये हर तरफ होगा, उसको हम बता देते हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मान लीजिए ये है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज और दो अनहाइब्रिड मिलकर क्या आपस में बना दिया हमारा एक पाई बॉन्ड, ठीक है, सही। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। फिर अब इस कार्बन के लिए देख लेते हैं, यहाँ बन गया, ठीक। और क्या बचा हमारा, इस कार्बन का बचा, यहाँ बन गया हमारा, ठीक। उसी तरह से इस कार्बन का बचा, ठीक, यहाँ बन गया हमारा। तो हर एक रिंग में, ठीक, हर एक रिंग में हमारे पास क्या है, बचा हुआ होता है कार्बन एटम, जो क्या करता है, बॉन्डिंग करके आपस में क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है आगे। पाई बॉन्ड जो हमारे पास क्या होता है, ये इधर वाली रिंग्स के साथ है, ये इधर वाली रिंग्स के साथ, ये इधर हर तरफ। अब आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड हमारा क्या है, कंजुगेशन में होता है, ठीक है। हमारा एक पाई बॉन्ड क्या होता है, कंजुगेशन में होता है। ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हर तरफ होता है ना, एक पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ढेर सारे हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ये आपस में होने के कारण क्या कहलाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन sp2 में हमने बनाया था यहाँ पे कि 3 तो हाइब्रिड हो चुके होते हैं, sp2 यहाँ पे जो एक अनहाइब्रिड p होता है, ठीक, ये सारे sp2 होते थे, sp2 यहाँ पे एक p था, वही p का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज करता रहता है पाई बॉन्ड के कारण, और वो पाई बॉन्ड अल्टरनेट आर्डर में होने के कारण से हमारा डीलोकलाइजेशन करता रहता है, इसीलिए एरोमेटिक भी होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ग्रेफाइट शो क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक, ग्रेफाइट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, ओके। अब आगे क्या है, ये बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स बनाने के काम आता है, ठीक है। ऑयल्स या ग्रीसेस जो होती हैं, इन सब में क्या है, इसे स्लिपरी होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। मशीन में लुब्रिकेंट्स बनाने के कारण आता है, जो मशीनरीज में यूज होती हैं, ठीक है। आगे क्या है, अगला इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या है कार्बन का, फुलेरिन्स, ठीक, फ्लोरीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम में कंफ्यूजन होता है बड़ा, इसका नाम है फुलेरिन्स, ठीक है।
तीसरी बात है फुलेरेंस, ठीक। फुलेरेंस, फुलेरेंस क्या है हमारा, ये भी कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म ही है, ठीक है। फुलेरेंस के बारे में हम जरा पढ़ते हैं एक बार, ठीक। फुलेरेंस को हम सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाल मतलब गेंद, ठीक। इसका स्ट्रक्चर दिखने में क्या होता है, गेंद जैसा होता है, ठीक। बाल जैसा होता है, ये गेंद जैसा स्ट्रक्चर। ये इसमें भी कार्बन हमारा होता है, सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं, और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो आपस में एक दूसरे से कार्बन ही जुड़ा हुआ होता है। अब वो क्या है, हमें एक उसका अरेंजमेंट एक हमको सॉसर या बॉल लाइक शेप में दिखता है, ठीक है ना, एक राउंड शेप में, जिस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, इसका नाम हमने फुलेरेंस रखा है। ये लगभग अराउंड C40-60 ठीक से लेके C140 या ज्यादा, मतलब इसमें ढेर सारे कार्बन होते हैं, ठीक है ना। कार्बन का नंबर्स की अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर 60 से लेके 140, 120, 180 तक ढेर सारे एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुलेरेंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुलेरेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फुलेरेंस, ठीक है। ओके, ठीक, हम बनाते हैं, इसका बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने दिखा दिया इसको बुक में, ठीक है। बाकी आगे की बात बताते हैं हम, ठीक। आपको पता है, बता देते हैं हम, कह रहा है कि ये फुलेरेंस क्या है, सूटी मटेरियल्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइट सी कार्बन एटम का, ठीक। कार्बन एटम का सी जनरली C60 से शुरू होता है, मतलब कम से कम 60 कार्बन एटम होते हैं जो यहाँ पे फुलेरेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, ठीक। आगे कह रहा कि द ट्रेसेस ऑफ फुलेरिन कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ एटम्स अप टू 350 आर अबव। करा C60 से लेके ये कार्बन हमारे 350 आर अबव, इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसमें कार्बन के हो सकते हैं फुलेरेंस में हमारे, ठीक है। और करा कि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड होता है, ठीक, बॉन्डिंग इसकी इस हिसाब से होती है कि हमें एक सासर लाइक या बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ की जो रिंग्स हैं वो हमको क्या है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल दो टाइप की मिलती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फुलेरेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल दो टाइप की रिंग्स होती हैं। हम जरा बनाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जरा देख लीजिएगा स्ट्रक्चर की बात करें तो, ठीक। यहाँ पे हमको ठीक, यहाँ पे हम जरा बनाने की कोशिश करते हैं, ये है, फिर यहाँ पे इसके बाद ये पेंटागोनल होगी ना, इसके बाद हमको क्या मिलता है, हेक्सागोनल रिंग्स मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर हेक्सागोनल रिंग्स मिलती हैं, ठीक। ये पेंटागोनल होगी, ठीक। इसके बाद वाली भी ये क्या हमको हेक्सागोनल सी मिलेगी, ठीक है। ये वाली भी हेक्सागोनल मिलती है, ठीक। यहाँ पे ऐसे राउंड शेप अगर बना ले हम, ठीक, तो हम देखते हैं कि आगे इधर जुड़ के आपस में क्या होती है, हेक्सागोनल पेंटागोनल, ये दो टाइप की रिंग्स आपस में बनाए हुए होता है, ठीक है। ये आपस में इधर नेटवर्क, इधर 3D, ठीक। इसके अंदर की भी हम बात करें, ये भी आपस में जुड़ा हुआ होता है, जो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। ये इधर आपस में इंटरकनेक्टेड हो के क्या होते हैं, ठीक, बने हुए होते हैं, ठीक। ये एक ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो हमने दिखाया था आपको, ठीक है। यहाँ पे कह रहा इसे एक सासर बॉल की तरह दिखाई देता है, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, ठीक। इसका एक और नाम है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन, BUCK, ठीक, MINSTER, बकमिंस्टर फुलेरिन, या फिर आरिन, ठीक है, फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। इसका एक और नाम होता है दूसरा, ठीक। ये सासर बॉल की तरह दिखाई देता है, ऐसे बॉल की तरह, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसके अंदर पेंटागोनल और हेक्सागोनल दो टाइप की रिंगें हमें दिखती हैं, ठीक, जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स
दो टाइप की रिंग्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक सशर बाल की तरह दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुले रिंग। ठीक है, ये कह रहा कि this ball shaped molecule has 60 vertices and each one carbon occupied one carbon atom and also contain both single and double bond with CC distance। ये कह रहा यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों की तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है इसमें, और ये हमें क्या दिखाई देता है, एक बल्कि बॉल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुले रिंग्स। ठीक है, ये कह रहा ये कार्बन जैसे और अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म भी है कार्बन के, फुले रिंग्स की बात हो गई है, और भी कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं जिसमें हमारा कोल है, कोक है, ठीक है, कोल है, कोक है, चारकोल है, ये सब के सब क्या है, हमारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में। ये सब के सब क्या, अभी हमने जो तीनों की बात करी, ध्यान देने की बात है, ये सब के सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे, और लेकिन अगर हम उसके अलावा भी अगर कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, अगर हम और बात करें एलोट्रॉपिक फॉर्म की कार्बन के, तो वहां पे कुछ और होते हैं जो एमार्फस फॉर्म में होते हैं। ठीक, एमार्फस फॉर्म में, ठीक, वो कौन कौन सा होता है, कोक, कोल और चारकोल, बस याद करने की बात है, कोक, कोल, ठीक, कोल, चारकोल, ये सब भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन के, लेकिन ये सब क्या है, एमार्फस फॉर्म में। लेकिन अभी हमने इन जो तीनों की बात करी, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सब के सब क्या है, हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में हैं। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा। ठीक, आगे कार्बन का यूजेस का है, देख लेते हैं, और यूजेस ऑफ कार्बन। ठीक, इसको हम तुम मिटा देते हैं। ठीक, यूजेस ऑफ कार्बन, ठीक, कार्बन की यूज क्या है। ठीक, आपको पता है कार्बन हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा हम कई फॉर्म में इसका यूज करते हैं। अगर हम इसके कंपाउंड या इसके अदर फॉर्म में बात करें, तो हम चाहे फूड मटेरियल से लेके चाहे हमारे डेली लाइफ की यूज की चीजें हैं, इन सब के यूज जो है हमारा कार्बन का में कार्बन क्या होता है। करा जैसे हम ग्रेफाइट की अगर बात करें, करा ग्रेफाइट फाइबर्स हमारे प्लास्टिक मटेरियल में यूज होता है, क्या करने के लिए कि हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट और कंपोजिट, क्या है, इसे हल्के वेट के बनाने के कारण से हो जाने के कारण या बनाने के लिए यहाँ पे इसका क्या होता है, यूज होता है अदर इंडस्ट्री में या फाइबर इंडस्ट्री में। ठीक है, और यूज हमारा इसका क्या है, ग्रेफाइट का, करा इसे हम यूज करते हैं टेनिस रैकेट बनाने में, फिशिंग रॉड, एयरक्राफ्ट, ये सब के सब क्या है, हमारे काम आते हैं बनाने में। और हमारा क्या है कि गुड कंडक्टर होने के कारण से इसका यूज क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे बैटरी के, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसका भी यूज किया जाता है उसमें ग्रेफाइट का। तो अगर ग्रेफाइट की यूज करा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम कर सकते हैं ये यूज क्या, किसका, ये कार्बन का यूज है यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा कि चारकोल की बात अगर हम करते हैं, तो अगर पॉइजनस चारकोल क्या है, हमने बताया था अभी, जो एमार्फस एलोट्रॉप्स होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन, तो हमने बता दिया डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। लेकिन हमारे फर्स्ट जो चारकोल, कोल, ये सब के जो होता है, इन सब भी जो है, इन सब का भी यूज होता है। हमने कहा कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक, वैसे भी हम प्रचार देखते हैं, ये फेयरनेस क्रीम में एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ठीक है, तो वो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करता है। इस कारण से इसे हम अदर इंडस्ट्री या फिर वाटर को प्योर करने के लिए भी हम क्या है, चारकोल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे कह रहा कि हमारा कार्बन ब्लैक क्या होता है, फिल्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स या टायर जो है वो हमारा यूज होता है। ठीक है, टायर बनाने में भी यूज होता है। तो इन सब का हमारा कार्बन क्या है, एक लार्ज स्केल में जो है इसका यूज होता है। ठीक है, मेटलर्जी में भी रिड्यूसिंग रिएजेंट के काम आता है, सीधे सीधे कार्बन सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, कोक के फॉर्म, कोक जो होता है, ठीक है, मेटलर्जी हमारा क्या है, मेटल्स का या मतलब ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस जो होती है मेटलर्जी, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, आगे कह रहा है डायमंड, तो आपको पता है प्रीशियस स्टोन जेम्स होते हैं। ठीक है, कितने भी आर्मेंटल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ओके,
ठीक है, आगे अगली क्लास में हम आपको बताते हैं कंपाउंड्स, कार्बन और कार्बन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो हम उसे आपको अगली क्लास में कल बताते हैं। थैंक यू।